नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार का सियासी पारा बिल्कुल चढ़ चुका है और आप बखूबी जानते हैं कि बिहार विधानसभा की चुनाव के तारीखों का भी ऐलान हो चुका है और लगातार हम आपको पल पल की अपडेट से बाखबर भी कर रहे हैं। और देखिए, इस वक्त की ब्रेकिंग खबर यह है कि महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो सका है, लेकिन इसके बावजूद पहले राजद ने सिंबल बांटना शुरू कर दिया था और अब कांग्रेस ने भी सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कांग्रेस ने भी सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। और इस वक्त की ब्रेकिंग खबर यह है कि कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों को सिंबल थमा दिया है, सिंबल दे दिया है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये 7 उम्मीदवार, आखिर ये 7 पहलवान कौन कौन हैं? तो सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि पहला उम्मीदवार नालंदा से है और नालंदा में ताल ठोकेंगे कौशलेंद्र मुखिया। जी हां, ये पहला नाम है कांग्रेस के, ये पहले पहलवान है जिन्हें सिंबल मिल चुका है। दूसरा नाम प्रतिमा दास का है और प्रतिमा दास एक बार फिर से राजा पाकड़ में ताल ठोकने जा रही हैं। देखिए, तीसरा नाम अनीश का है और अनीश लखीसराय में ताल ठोकेंगे। चौथा नाम आनंद शंकर का है और आनंद शंकर औरंगाबाद में कांग्रेस का झंडा थामेंगे, यानी कि औरंगाबाद में ताल ठोकेंगे। देखिए, पांचवा नाम है डॉक्टर शशि शेखर का और डॉक्टर शशि शेखर वजीरगंज में ताल ठोकेंगे। देखिए, छठा नाम है त्रिशूलधारी सिंह का और त्रिशूलधारी सिंह बरभीगा में होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। देखिए, सातवां नाम है शिव प्रकाश दास का और शिव प्रकाश दास बछवाड़ा में कांग्रेस के पहलवान होंगे। और देखिए, हमने आपको ब्रेकिंग खबर दी है, ब्रेकिंग जानकारी दी है और हमने आपको बताया है कि कैसे अब कांग्रेस भी सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने, देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं, कुछ देर पहले आपने वो भी खबर देखी थी कि किस तरह से कांग्रेस के नेता पटना एयरपोर्ट पहुंचते हैं और आपने देखा था कि पटना एयरपोर्ट पर क्या कुछ होता है। हमने आपको वहां की भी तस्वीरें दिखाई है। देखिए, लगातार सवाल पूछा जा रहा था, लगातार सस्पेंस बना हुआ था, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से महागठबंधन में महा सस्पेंस दिख रहा है। अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो सका है और आपने देखा था कि किस तरह से दिल्ली में लगातार कांग्रेस की बैठकें चल रही थी, मैराथन बैठकें चल रही थी और क्या कुछ निकल के आया है इस बैठक में, सबकी निगाहें उसी पर टिकी हुई थी। लेकिन हमने आपको इस वक्त की ब्रेकिंग खबर दी है, हमने आपको बताया है कि जैसे ही ये तमाम नेता पटना पहुंचे, वैसे ही इन नेताओं ने बिना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किए हुए ही सिंबल देना शुरू कर दिया है। और इस वक्त की ब्रेकिंग खबर यह है कि कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों को सिंबल थमा दिया है। ये 7 पहलवान कौन कौन होंगे और कहां से ताल ठोकेंगे, ये भी हमने आपको बताया है। देखिए, ये तो बात हो गई कांग्रेस की। अब अगर बात करें हम राजद की, बात करें हम वीआईपी की, तो एक और बड़ी जानकारी निकल के आ रही है। देखिए, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की मीटिंग भी चल रही है। जब ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस दौरान मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव साथ साथ हैं और दोनों की बैठक भी चल रही है। देखिए, सबकी निगाहें मुकेश सहनी पर भी टिकी हुई थी। आपको याद होगा कि मुकेश सहनी ने कौन सा बड़ा बयान दिया था जिसके बाद हल्ला मच गया था। आपको याद होगा कि मुकेश सहनी पटना से दिल्ली जा रहे थे और उसी दौरान उन्होंने
बड़ा बयान दे दिया था और साफ साफ महागठबंधन को बीमारू बता दिया था, सेहत पर उसके सवाल खड़े कर दिए थे, जिसके बाद सबके मन में शक था, शंका थी कि आखिर मुकेश सहनी का अगला कदम क्या होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त बैठक चल रही है, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी साथ साथ हैं। और देखिए जिस तरह की खबरें निकल के आ रही हैं, कहा तो ये भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव को मुकेश सहनी को एडजस्ट करने का जिम्मा है। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ एडजस्टमेंट किया जाता है, देखना ये भी होगा कि आखिर किसके कोटे में कितनी सीटें आती हैं, क्योंकि हमने आपको बताया है कि क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं। देखिए हमने आपको सुबह भी बताया था कि आखिर कांग्रेस की डिमांड क्या है, हमने आपको बताया था कि वीआईपी क्या कुछ चाहती है, और पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। देखिए लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस 60 सीटें चाहती है, और लगातार आप देख रहे हैं कि खबर तो ये भी आ रही है कि मुकेश सहनी को 18 से 20 सीटें मिल सकती हैं। और हमने आपको ये भी बताया था कि लेफ्ट क्या कुछ कर रहा है। और देखिए इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये है कि कांग्रेस ने अब बड़ा कदम उठा लिया है, महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुई है, और अब कांग्रेस ने भी सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। आपने देखा था कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव भी सिंबल बांट रहे थे, आपने देखा था कि क्या कुछ खबरें निकल के आई, और हमने आपको दिखाया था कि जब तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटे थे और जैसे ही तेजस्वी यादव को ये मालूम चला तो वैसे ही तेजस्वी यादव भी गुस्से में आ जाते हैं। और वो भी खबरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से जिन उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया गया था उनसे वापस लिया जाता है। और उसके बाद अभी बड़ी खबर कांग्रेस से निकल के आ रही है। देखिए कांग्रेस के नेता अब से कुछ देर पहले पटना पहुंचते हैं, और वो भी हमने आपको बताया था कि कांग्रेस के नेता सिंबल लेकर के पहुंचे थे, और आपने देखा है कि अब तो कांग्रेस ने भी सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। 7 उम्मीदवारों को कांग्रेस सिंबल थमा चुकी है। ये 7 पहलवान कौन कौन है वो हम आपको बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आप नाम सुनिए कि 7 पहलवान मैदान में कांग्रेस की तरफ से कौन कौन है। देखिए पहला नाम है कौशलेंद्र मुखिया का। कौशलेंद्र मुखिया नालंदा में ताल ठोकेंगे। दूसरा नाम एक बार फिर से प्रतिमा दास का है, और प्रतिमा दास राजा पाकड़ में ताल ठोकेंगी। तीसरा नाम अनीश का है, अनीश लखीसराय में होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। चौथा नाम आनंद शंकर का है, और आनंद शंकर औरंगाबाद में ताल ठोकेंगे। 5वां नाम डॉक्टर शशि शेखर का है वजीरगंज से। देखिए छठा नाम त्रिशूलधारी सिंह का है बरबीघा से, और 7वां नाम है शिव प्रकाश दास का बछवाड़ा से। तो देखिए ये 7 पहलवान हैं जिनको कांग्रेस ने अभी अभी सिंबल थमा दिया है, और अब देखना होगा कि आगे किस किस को सिंबल दिया जाता है। वो भी खबर बिल्कुल इसी तरह से आपको लाइव सिटीज सबसे पहले बताएगा। देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से कांग्रेस भी अब सिंबल बांटने लगी है, और किस तरह से राजद ने इसको शुरू किया था उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। लेकिन याद रखने की और गौर करने की बात यह है कि महागठबंधन में अब तक महा सस्पेंस बरकरार है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, किसके खाते में कौन सीटें आएंगी, अब तक कुछ साफ नहीं है, किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस एक्टिव है, और अब तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना भी शुरू कर दिया है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है, और आगे आगे क्या कुछ खबरें निकल के आती हैं। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।